संबंधित न्यूमेरिकल कर रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसके पहले भी हम लोग सदिश के न्यूमेरिकल कर चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर मेरी बुक में ये नहीं है या मिल नहीं रहे हैं। तो आप कहीं भी इन क्वेश्चनों को देखेंगे आपको मिल जाएंगे, और यदि नहीं भी है तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आप इन्हें एक बार देख सकते हैं, देखने में कोई हर्ज नहीं है। और यदि आप इनको देखेंगे तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो आगे का चैप्टर है, जिसे हम यूनिट 3 कहेंगे, वहाँ से सभी लोगों की बुक्स से सभी चीज़ें मिलेंगी। थोड़ा सदिश से संबंधित ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें किताब में दी होती हैं, कुछ नहीं भी दी होती हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सदिश ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 8 के कैप की दिशा में एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात करना है एकांक सदिश। तो जब भी हमें यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाए कि एकांक सदिश ज्ञात कीजिए, तो एकांक सदिश का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि यदि आपको एकांक सदिश का फॉर्मूला पता होगा तभी तो जाके आप उसका एकांक सदिश निकाल पाओगे। तो एकांक सदिश का फॉर्मूला क्या होता है? तो हम लोग एकांक सदिश पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था एकांक सदिश का जो परिमाण होता है, यानी कि ए कैप का परिमाण, वो होगा ए वेक्टर बटे माड ए वेक्टर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो ए सदिश दिया गया है उसको लिखिए, नीचे ए सदिश का परिमाण लिख दीजिए। बस यदि आपको इतना मालूम है तो आप एकांक सदिश निकाल पाएंगे। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले जो हमें दिया है वो हमें जरूरत किसकी है? ए वेक्टर की, जो कि हमें दिया गया है, और ए के परिमाण की। तो परिमाण हम निकाल लेंगे, और परिमाण निकालना हमें आता है क्योंकि इसके पहले का जो न्यूमेरिकल किया है उसमें हम लोगों ने परिमाण निकाला था। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमें दिया गया है। तो ये हमें दिया गया है। अब हम ए का परिमाण निकाल लेते हैं। तो किस तरीके से निकालते थे, क्या आपको मालूम है? क्या आप बता सकते हैं? सबसे पहले हम लगाते थे अंडर रूट, यानी कि करनी। फिर आई के गुणांक का वर्ग, यानी आई का गुणांक यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो कितना मान सकते हैं हम? तो हम इसको 1 मान सकते हैं। तो हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग। जे कितना है? जे का गुणांक कितना है बताइए? 4 है, तो 4 का वर्ग लगा देंगे। इसके बाद के गुणांक का वर्ग। के का गुणांक कितना है? 8, तो इसका कर देंगे 8 का वर्ग। आगे बढ़ते हैं, तो हो जाएगा ए का परिमाण बराबर अंडर रूट 1 का वर्ग 1 होता है, 4 का वर्ग 16 होगा, और 8 का वर्ग कितना होगा? 64। तो ए वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे तो तीनों चीजों को जोड़ेंगे तो 16 और 64 और 1, तो आएगा 81। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 81, इन तीनों को जोड़ने से 81 आएगा। तो ए का परिमाण निकालेंगे तो 9 बाहर आ जाएगा। 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9। इसलिए अब हम एकांक सदिश निकाल लेते हैं। तो एकांक सदिश, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, जो कि है एकांक सदिश का परिमाण बराबर ए वेक्टर बटे माड ए वेक्टर। ये फॉर्मूला है। चलिए अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि नीचे क्वेश्चन अगला है तो जगह नहीं बची हुई है। ए वेक्टर कितना है? तो ये है आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 8 के कैप, और बटे ए का परिमाण कितना है? तो यहाँ पे हम लोगों ने परिमाण निकाला हुआ है, जो कि है 9। तो यहाँ पे आपको सिंपली रख देना है 9। अब चाहे तो आप इसे 1/9 बाहर भी लिख सकते हैं, और अंदर आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 8 के कैप, इस तरीके से भी इसका आंसर लिख सकते हैं। तो बड़ा ही सिंपल होता है, चीजों को समझना बस आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ से आप सीख चुके हैं एकांक सदिश किस तरीके से निकालना है। तो अब इसमें होगा क्या कि अगर क्वेश्चन आपको बदल भी दिया जाए, लेकिन एकांक सदिश बस लिखा है तो इसी तरीके से निकालना है। तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग यहाँ पे